अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन अ सेट। हम अब पढ़ेंगे कि जो ऑपरेशंस होते हैं सेट पे कौन कौन से ऑपरेशंस लगते हैं। ये इसकी कुछ टाइप्स हैं। एक है यूनियन ऑफ अ सेट, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तीसरा है डिसजॉइंट सेट्स, चौथा है ओवरलैपिंग सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट पांचवा, और छठा है डिफरेंस ऑफ अ सेट। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ टू सेट मेरे पास ये उसकी डेफिनेशन है, पर डेफिनेशन को समझने से पहले मैं इसकी एग्जांपल के बारे में बात करता हूँ। अगर एग्जांपल हमें इजीली समझ आ गई तो हमें डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी अच्छे से। ये यूनियन ऑफ टू सेट्स की हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है 1 2 3। एक सेट है ए, वो है 1 2 3, और एक सेट है बी, वो 2 3 4 5 है, और ये वाला सेट है। इसको मैं लिख लेता हूँ। ए का सेट कौन सा है? 1 2 3। पहले ए के सेट लिखा गया, उसके बाद यूनियन दरमियान में आ गई, और बी सेट क्या है हमारे पास? 2 3 4 और ये 5। अब यूनियन का मतलब ये होता है हमारे पास कि ऐसा सेट जो दोनों सेट के अंदर वैल्यूज हो ना, ऐसा सेट को हम यूनियन लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, 1 आ जाएगा। मतलब कॉमन एलिमेंट्स दोनों के अंदर जो जो होंगे सारे के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। जो कॉमन होंगे वो एक बार लिखेंगे, और जो बाकी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे लिखने एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए दोनों में। अब देखिएगा 1, इधर 1 नहीं है तो मैंने 1 लिख लिया। अब इधर देखिएगा 2 है, और इधर भी 2 है, मतलब 2 रिपीट हो रहा है। तो इसको लिखना कितनी बार है? सिर्फ एक बार ही लिखना है। रिपीट एलिमेंट्स को हमने सिर्फ एक बार ही लिखना है। और अब देखिएगा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मतलब 3 दो बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 3 हमने सिर्फ एक बार ही लिखना है। यूनियन में एलिमेंट्स जो होते हैं वो हम सिर्फ एक बार ही लिखते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और जो रिपीट एलिमेंट्स होते हैं उनको एक बार लिखते हैं, और जो बाकी एलिमेंट्स दोनों सेट्स के अंदर बचे होते हैं वो सारे के सारे लिखते हैं। अब यहाँ पे अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसके बाद यहाँ पे 4 और 5 बच गया। ये 4 आ गया, और ये हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो एक सेट है हमारे पास ये वाला, और एक सेट है ये वाला। यहाँ पे 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 3 4 और ये 5 हैं। ठीक है, ये दो सेट्स थे हमारे पास। इसको हम अगर अब ड्रा कैसे करेंगे, आप देखिएगा कॉमन एलिमेंट्स क्या होते हैं हम इसके अंदर लिखते हैं, क्योंकि इस सेट के अंदर वही एलिमेंट है, इस सेट के अंदर वही एलिमेंट है। ये सेट है मेरे पास ए, ये सेट है मेरे पास बी। यहाँ पे 1 तो आ गया, 2 और 3 दोनों सेट में कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा? 4 और 5। यूनियन का मतलब ये हमारे पास ए सेट था, ये मेरे पास बी सेट था। ए यूनियन बी मतलब आने तो सारे एलिमेंट्स हैं, पर रिपीट एलिमेंट दोनों के अंदर सिर्फ सेम एलिमेंट वो सिर्फ एक बार लिखने हैं। रिपीट एलिमेंट क्या करते हैं हम? सिर्फ उसको एक बार ही लिखते हैं। ये हमारे पास यूनियन होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अब देखिएगा यूनियन ऑफ टू सेट्स का हमारे पास डेफिनेशन क्या है। यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी डोनेटेड बाय ए यूनियन बी, मतलब इसको यूनियन है तो यू से शो किया जाएगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, एक्स एलिमेंट कौन से होंगे? कुछ एलिमेंट ए से होंगे और बी होंगे, उन दोनों का यूनियन ले लेना है। यूनियन का मतलब क्या हो गया कि वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं दोनों साइड्स के अंदर, पर जो रिपीट एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक बार लेने हैं। अब इसका एक छोटा सा नोट है, इसको देख लीजिएगा। रिपीटेशन ऑफ अ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज नॉट अलाउड। मतलब यूनियन के अंदर जो रिपीट एलिमेंट्स है ना, इन सब के अंदर कोई भी रिपीट एलिमेंट्स नहीं आएंगे, सेट्स के अंदर रिपीट एलिमेंट्स नहीं आएंगे। पर यूनियन के अंदर वो क्या कह रहा है, एक नोट है कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज नॉट अलाउड टू कीप द एलिमेंट आर डिस्टिंक्ट। हमने जो एलिमेंट्स लेने हैं वो दोनों के अंदर मुख्तलिफ हों। मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, अब देखिएगा जो एलिमेंट्स थे हमारे पास ए सेट के अंदर वो 1 2 3 थे, और जो हमारे पास बी सेट के एलिमेंट्स थे वो क्या थे? 2 3 4 5। अब जो एलिमेंट्स हमने लिए वो एलिमेंट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब जो हमने एलिमेंट्स, ए एलिमेंट्स था हमारे पास 1 2 और 3, और बी मेरे पास क्या था? 2 3 4 और 5। अब इनमें दोनों रिपीट एलिमेंट कौन से हो रहे हैं? 3 और 2 3 और 2 3 रिपीट हो रहे हैं। 2 3 और 2 3 लिखना सिर्फ एक बार है, बाकी दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हों वो सारे के सारे लिख देने हैं। 1 2 3 रिपीट हो गया, बाकी 4 5 बच गया, क्योंकि इस सेट के अंदर भी वो एलिमेंट्स बचते थे वो हमने इधर लिख लिए। ठीक है, ये हमारे पास होता है यूनियन
ऑफ अ टू सेट, और ये इसका एक नोट है, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, और जो एलिमेंट्स उस सेट के अंदर, जो यूनियन के अंदर सेट एलिमेंट आएंगे, ये देखिए सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट जो सेट के अंदर है वो दूसरे से मुख्तलिफ हो, उससे उस जैसा ना हो, उससे डिफरेंट हो, ठीक है ना, ये होता है डिस्टिंक्ट। अब देखिएगा ए यूनियन बी जो एलिमेंट्स आए हैं आंसर, क्या ये सारे के सारे एलिमेंट्स मुख्तलिफ हैं? जी हाँ, मुख्तलिफ हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा? यूनियन ऑफ टू सेट्स। असल में यूनियन का सिंपली अगर कहें तो सिर्फ इन दोनों के अंदर जो रिपीट एलिमेंट्स हों वो एक बार लिखने हैं, बाकी एलिमेंट्स सारे लिख लेने दोनों सेट्स के अंदर। दूसरा हमारा जो है इसका डेफिनेशन है वो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट है। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट को समझने के लिए हम पहले एग्जांपल करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब देखिएगा मैंने सेट ले लिया है 1 2 3 और दूसरा सेट है 2 3 4 5। ए सेट मैंने सेट की वैल्यूज ये लिख लूँगा क्योंकि ए पहले है तो ए ये वैल्यूज लिख लूँगा, बाद में इंटरसेक्शन और दरमियान में इंटरसेक्शन आ गई 2 3 4 और 5। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों सेट के अंदर जो कॉमन वैल्यूज़ है ना, सिर्फ वो वैल्यूज़ लेनी है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? इन दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ हमने वो लेनी है। अब कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? वन है कॉमन, क्योंकि वन है कॉमन, नहीं जी वन नहीं है क्योंकि वन इधर नहीं है। अगर वन इधर होता वो भी कॉमन एलिमेंट आ जाना था। देखिएगा टू इधर है, जी हाँ टू इधर भी है, तो इसका मतलब टू कॉमन एलिमेंट आ गया। क्या थ्री इधर है? इधर है थ्री, जी हाँ थ्री भी है, थ्री लिख लिया। और कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है क्योंकि इस सेट के अंदर कोई और एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला आ गया हमारे पास, इसका आंसर ये वाला आ गया हमारे पास। अब देखिएगा जैसे हमने ऊपर एक ग्राफ बनाया था, ऐसे बनाया था ना, ये हमारे पास वन आ गया, ये कॉमन एलिमेंट दोनों के अंदर सेट के अंदर आ गया, बाकी क्या बच गया? तो ये जो जो दरमियान में ये वाली शेड होती है ना, ये वाली, ये हमारे पास इंटरसेक्शन होती है। इसके अंदर कौन कौन वैल्यूज आई हैं? 2 और 3। ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर कौन सी वैल्यू आई हैं? 2 और 3, 2 और 3। अब डेफिनेशन की तरफ जाएं तो डेफिनेशन हमें क्या कहती थी? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी नोटेड बाय सेट ए के एलिमेंट्स लेने हैं एंड सेट बी के एलिमेंट्स लेने हैं, और दोनों का इंटरसेक्शन लें तो जो एलिमेंट आंसर दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे पास उसकी इंटरसेक्शन आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, डिसजॉइंट सेट हमारे पास क्या होता है। अब इसकी पहले डेफिनेशन नहीं, पहले हम इसके ना एग्जाम्पल ही करते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। अब देखिएगा मैंने लिख लिया है, चलो इसको डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा है इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, हमने क्या लेनी है? इंटरसेक्शन लेनी है। इंटरसेक्शन का हमें पता चल गया कि इंटरसेक्शन क्या होती है। इंटरसेक्शन लेनी है दो सेट्स के अंदर, और इज दी एम्प्टी सेट, आंसर क्या आना चाहिए? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आने चाहिए, ना ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो भी एक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो कोई भी एम्प्टी सेट मतलब कोई भी वैल्यूज उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। देन द सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट, उस सेट को हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट कहेंगे, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ए एलिमेंट मैंने ले लिया 1 2 3 और बी मैंने ले लिया 4 5 6 7। अब मैं इसकी क्या लेता हूँ? इंटरसेक्शन लेता हूँ। जब मैं इसकी इंटरसेक्शन लूँगा, यहाँ देखिएगा, जब मैं इसकी इंटरसेक्शन लूँगा, यहाँ हम इसको देखते हैं। अब देखिएगा जब हम इसकी इंटरसेक्शन लेते हैं, ए सेट हमारे पास क्या है? 1 2 और 3, और इंटरसेक्शन बी सेट क्या है? 4 5 6 और 7। अब देखिएगा इंटरसेक्शन क्या होती है कि दोनों के अंदर जो कॉमन वैल्यूज आएंगी, कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, वो हमारे पास इंटरसेक्शन होती है। 1 इधर देखते हैं, इधर है? नहीं है, 1 नहीं आ सकता। क्या 2 इधर है? इधर है 2, इधर नहीं है, इसका मतलब 2 भी नहीं आ सकता। अब 3 देखते हैं, 3 इधर है? नहीं जी, 3 इधर है ही नहीं, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया। तो ये सेट क्या आ जाएगा? खाली सेट आएगा। और खाली सेट को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। और इसको एक और नोटेशन से भी डिनोट करते हैं, ऐसे ऐसे। ये हमारे पास क्या हो गया? एम्प्टी सेट। तो ये हमारे पास एग्जांपल होगी डिसजॉइंट सेट की। ऐसा सेट जिसकी इंटरसेक्शन लें और आंसर क्या आ जाए? एम्प्टी सेट आए, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट। क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट। इससे अगला पॉइंट है हमारे पास 4 नंबर पे, ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? अब हम देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन लेनी है किसी दो सेट की, इज नॉन एम्प्टी। क्या आना चाहिए? नॉन एम्प्टी।
डिसजॉइंट सेट में क्या आता है, एम्प्टी आता है, कोई मतलब कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। यहाँ पे नॉन एम्प्टी। एक और इसका और मैंने पॉइंट लिखा है, इसकी डेफिनेशन समझ लीजिएगा, ये भी समझ लीजिए इसकी डेफिनेशन। इफ़ दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, इसके अंदर दो सेट के अंदर एटलीस्ट, इस दो सेट के अंदर एटलीस्ट वन को अगर कॉमन एलिमेंट आ जाएगा ना, तो उसको क्या हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। अब हम चेक करते हैं इसकी एग्जांपल। ये देखिएगा मैंने एग्जांपल लिखी है, ये ए सेट है, तो मैंने एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 और 4, दरम्यान में इंटरसेक्शन आ गई 5 6 7 और सॉरी 5 6 4 और 7, ये मैंने एलिमेंट्स लिख लिए। अब देखिएगा यहाँ पे इंटरसेक्शन लेनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है तो 1 नहीं आ सकता, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 भी नहीं आ सकता, यहाँ पे 3 है पर 3 नहीं है, 3 भी नहीं आ सकता, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब 4 कॉमन आ सकते हैं। अब 4 तो आ गया कॉमन। अब ये क्या एम्प्टी सेट है कि नॉन एम्प्टी सेट है? ये हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एट लीस्ट वन एलिमेंट होगा, किस, ठीक है, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट। ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट हो गया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ने से पहले ना हम इसका जो छठा पार्ट है ना, डिफरेंस ऑफ अ सेट, वो पढ़ते हैं। अगर वो अच्छे से हमें समझ आ गया तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट भी बड़ी इजी से समझ आ जाएगा। अब देखिएगा इसका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। The different set of two sets A, the different set of two sets A and B denoted by A minus B, ठीक है। अब ये दो सेट थे हमारे पास, एक A था एक B था, इन दोनों को क्या करना है हमने माइनस। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने लिख लिया है, यहाँ पे मैंने A की वैल्यू लिख ली है, ये वाला सेट आ गया हमारे पास, माइनस दरम्यान में आ गया और B सेट वैसे आ गया। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अब देखिएगा क्या 1 यहाँ पे है और यहाँ पे कोई एलिमेंट 1 है, नहीं है ना, तो यहाँ पे हमने लिख लेना है 1। अब मैं आपको बताता हूँ इसको सारा अच्छे से। यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ पे 2 है? जी हाँ, ये वाला 2 और ये 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा और ये 2 नहीं आ सकता। अब 3 को चेक करते हैं, क्या यहाँ पे 3 है और इधर भी 3 है? जी हाँ, 3 फिर 3 से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे फिर कुछ नहीं बचेगा। अब चेक करते हैं 4 को, क्या 4 यहाँ है, पर यहाँ है कि नहीं है? यहाँ नहीं है, इसका मतलब 4 आ जाएगा और ये हो जाता है A माइनस बी। अब आपका क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये 5 भी तो बचता है, ये 5 क्यों नहीं आता? बस ये एक बात याद रखिएगा, डिफरेंस में जो हमारे पास पहला सेट होता है, अगर उसके एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से माइनस हो जाएं, वो तो नहीं आएंगे, बाकी जो एलिमेंट बच जाएंगे ना पहले सेट से, वो हमारे पास होता है, वो आंसर, वो हमारे पास डिफरेंस होता है। क्या होता है? वो हमारे पास डिफरेंस होता है जो हमारे पास पहले सेट से माइनस होके बच जाते हैं एलिमेंट्स। अगर इसकी एग्जांपल एक और समझना चाहें तो हम इसकी एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। ये देखिएगा दो और एग्जांपल मैंने लिख ली हैं। अब देखिएगा एक मैंने लिख लिया एम्प्टी सेट -1, 0। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? क्या हमारे पास 1 2 बचेगा या हमारे पास एम्प्टी सेट बचेगा? हमारे पास बचेगा एम्प्टी सेट। क्या बचेगा? एम्प्टी सेट। क्यों हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो इससे माइनस होंगे, तो माइनस होके जो एलिमेंट पहले सेट से बच जाएंगे वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास डिफरेंस होता है। यहाँ पे तो कोई एलिमेंट था ही नहीं, तो अगर वो था नहीं तो इससे माइनस नहीं हुआ, अगर माइनस नहीं हुआ तो वही सेट आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने एक और इसकी एग्जाम्पल लिख ली, 1 2 3 माइनस एम्प्टी सेट। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 2 3 आएगा या एम्प्टी सेट आएगा? अब हमारे पास आंसर आएगा 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट थे 1 2 3 पे थे, पर यहाँ पे कोई एलिमेंट ना था जिससे ये माइनस हुआ, तो आंसर हमारे पास फिर पहला सेट पूरा का पूरा ही आ गया। अब इससे हमें समझने को ये मिला कि हमारे पास जो पहले सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो दूसरे सेट से माइनस हो जाएंगे और जो एलिमेंट्स बच जाएंगे पहले सेट में से वो हमारे पास डिफरेंस होगा। अब हम पढ़ते हैं कंप्लीमेंट को। अब हमारे पास 5 नंबर पे जो हमारे छोड़ के गए थे आगे, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय, कंप्लीमेंट शो होती है या तो ए डिनोट करता है, हम ए डैश लगा दें या ए के ऊपर सी लगा दें, ये हमारे पास कंप्लीमेंट होता है। ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है कंप्लीमेंट का। ये आगे हायर मैथमेटिक्स में आपको जब टोपोलॉजी पढ़ेंगे ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होगा, ठीक है।
तो अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट होता है, ये हमारे पास सेट है, मैं इसको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4, एक यूनिवर्सल सेट होता है हमारे पास। ये आता है यूनिवर्सल सेट, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 है। तो हमने कम्प्लीमेंट, ये हमारे पास कम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए। ये हमारे पास होता है कम्प्लीमेंट का फॉर्मूला। इसके ज़रिए अब हम सॉल्व करते हैं। अब यूनियन है तो यूनियन के एलिमेंट्स यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। माइनस ए के एलिमेंट्स करने हैं 1 2 3 4। मतलब आपने करनी तो माइनस ही है, इसलिए मैंने पहले डिफरेंस समझाया। बस कम्प्लीमेंट क्या होता है कि ये हमारे पास एक सेट दिया होगा और एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा। उसमें से यूनिवर्सल सेट में से आपने कोई ना कोई सेट वो जो दिया होगा उसको माइनस करना होगा। तो ये हमारे पास होता है कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिएगा वो एलिमेंट्स माइनस हो रहे हैं। अब ये देखिएगा 1 इस 1 के साथ माइनस हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। ये वाला 2 इस 2 के साथ माइनस हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। ये वाला 3 इस 3 से माइनस हो गया, फिर कुछ नहीं बचेगा। ये वाला 4 इस 4 से माइनस हो गया, फिर कुछ नहीं बचेगा। अब बच गए 5 और 6 बच गए, क्योंकि इधर 5 और 6 नहीं थे। शुक्र है नहीं थे, नहीं तो वो भी माइनस हो जाने थे। अब क्या है 5 और 6, ये हमारे पास कम्प्लीमेंट आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, कम्प्लीमेंट आ गया। इसके कोई भी क्वेश्चन हो इन टॉपिक्स के रिलेटेड, तो आपको ना समझ आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आपके पास एक नोट भी है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसको आप मतलब यहाँ पे आपको पता ही है, एक कम्प्लीमेंट या इसको कैसे शो करते हैं, u माइनस ए। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच। थैंक यू सो मच।